हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो एकेडमिक स्किल्स चैनल। तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने की हमें नीड होती है। डेटा ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ पे होता है? सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी में भी होता है और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भी होता है। जब डेटा वर्किंग में होता है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है और वो वर्किंग के अंदर है, तो डेटा ट्रांसफ़र होता है सीपीयू से मेन मेमोरी में। और जब आप उसको सेव कर रहे हो तो डेटा ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। तो अपन को नीड होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने की, मूवमेंट करने की, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है। नाउ डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। तो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है? प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में हो रहा है या फिर सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। तो वो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो किसके द्वारा होता है? यूजिंग फिजिकल वायर्स। फिजिकल वायर्स के थ्रू होता है, उसको अपन बोलते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल, बस इज़ यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन ए यूएसबी पोर्ट एंड ए हार्ड डिस्क और बिटवीन ए हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो यूएसबी पोर्ट से हार्ड डिस्क में भी होता है और हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में भी होता है। बस इज़ ऑफ थ्री टाइप। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स की बस होती है कंप्यूटर में। फर्स्ट वन इज डेटा बस टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो डेटा बस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है जिस डेटा को अपन को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एड्रेस बस। एड्रेस बस टू ट्रांसफ़र एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब जो आपका डेटा है वो किस लोकेशन के अंदर स्टोर होगा, तो हर एक लोकेशन का मेमोरी के अंदर जो भी जितनी भी लोकेशंस होती है उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो किस स्पेसिफिक एड्रेस पे आपको डेटा को स्टोर करना है वो एड्रेस बस में स्टोर होता है, उसकी लोकेशन स्टोर होती है। तो आपको जहाँ से डेटा को रीड करना है उसकी भी लोकेशन एड्रेस बस में होती है, और जिस डेटा को आपको जिस लोकेशन पे स्टोर करना है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस भी एड्रेस बस में स्टोर होता है। एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बार। तो सीपीयू पर्टिकुलर किस लोकेशन को, मेमोरी के किस लोकेशन को पे रखे हुए डेटा को रीड करेगा या उस लोकेशन पे राइट करेगा, उस एड्रेस को कौन कंटेन करता है? एड्रेस बस। नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल बस। द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल बस इज टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंट्रोल बस का सिर्फ यही काम होता है कि वो सिग्नल्स को कंट्रोल करे कि ये डेटा है अपन को राइट करना है, ये डेटा अपन को रीड करना है। तो ये सारे कंट्रोल्स जो मैनेज्ड होते हैं वो कंट्रोल बस के द्वारा होते हैं। ऑल दीज थ्री बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। इन तीनों बसों को मिलाकर के अपन एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम बस। एज द सीपीयू इंटरेक्ट्स, जैसे कि सीपीयू इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी। सीपीयू किससे इंटरेक्ट करेगा? तो कैसे मेमोरी से करता है या फिर अपने प्राइमरी मेमोरी से करता है। तो विद प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं। एज द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी एनी डेटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस। अपन कोई भी डेटा जब इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के द्वारा एंटर करते हैं और द डेटा टू बी एक्सेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क, और डेटा को अपन एक्सेस करते हैं किससे? हार्ड डिस्क से। नीड टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी। तो सबसे पहले उसको अपन मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिससे अपन उसको बाद में यूटिलाइज कर सकें। द डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी यूजिंग बस। तो मैंने आपको कहा था जब भी अपन किसी सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं या गेम को प्ले करते हैं तो डेटा क्या होता है? डेटा सीपीयू से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। पिछली स्लाइड के अंदर रीड किया था डेटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अब इस स्लाइड में अपन ये देख रहे हैं कि डेटा ट्रांसफ़र तो होता है, लेकिन कैसे होता है? बाय यूजिंग फिजिकल वायर्स, और उन्हीं फिजिकल वायर्स को अपन बोलते हैं बस। तो डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू मेन मेमोरी यूजिंग बस। द सीपीयू प्लेसेज ऑन द एड्रेस बस the address of the main memory location from which it wants to read data or to write data। तो सीपीयू क्या करता है? एड्रेस बस के अंदर एड्रेस को स्टोर करता है जहाँ से सीपीयू को डेटा को रीड करना है या फिर राइट करना है। वाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं द सीपीयू स्पेसिफाइज द रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंट्रोल बस। जब आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं तो सीपीयू कंट्रोल सिग्नल्स पे ये बता देता है कि डेटा को रीड करना है या फिर राइट करना है। तो ये सिग्नल्स होते हैं वो कंट्रोल बस के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, और ये तीनों के तीनों मिलकर के क्या बनाती है? सिस्टम बस। अब इस सिस्टम बस में आप देख सकते हैं डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस है वो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। अब सीपीयू है वो कनेक्टेड है किससे? डेटा बस से, एड्रेस बस से, कंट्रोल बस से,
और मेमोरी आपके कनेक्टेड है कंट्रोल बस से। नाउ कंट्रोल बस कनेक्टेड है एड्रेस बस से और एड्रेस बस कनेक्टेड है डेटा बस से। वह इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज हैं वो आप कनेक्टेड होंगी तीनों से, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस से। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस। नाउ एज द सीपीयू में रिक्वायर, जैसे कि सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा टू द मेन मेमोरी। अब सीपीयू को तो नीड होगी ना कि वो डेटा को रीड करेगा मेन मेमोरी से या फिर राइट करेगा मेन मेमोरी में। और डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, तो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। इट मीन्स कि वो उसमें डेटा बस के अंदर डेटा स्टोर होता है, उसको अपन रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में। बट द कंट्रोल बस एंड द एड्रेस बस आर यूनी डायरेक्शनल, लेकिन कंट्रोल बस होती है और एड्रेस बस होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। टू राइट डेटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस। अब जैसे डेटा को क्या करना है, डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो डेटा सबसे पहले क्या होगा, डेटा सबसे पहले डेटा बस के अंदर स्टोर होगा। सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस विच इज़ देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस। अब वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, मेमोरी के लोकेशन पे उसको अपन सेव करेंगे, राइट करेंगे। अब उस लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस बस के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन, अगर अपन को रीड करना है द सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस बाय ए डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड द मेमोरी कंट्रोलर। अगर डेटा को रीड करना है तो सीपीयू उस एड्रेस को जहाँ से अपन को रीड करना है मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को राइट करेगा, किस पे करेगा, डेडिकेटेड हार्डवेयर पे, और उसको बोलते हैं मेमोरी कंट्रोलर। डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटाबेस बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड द मेमोरी कंट्रोलर। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो जो आपका मेमोरी कंट्रोलर है वो मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है इनटू और आउट। इनटू और एंड आउट मीन्स प्राइमरी मेमोरी के अंदर जब डेटा जा रहा है, राइट हो रहा है, या फिर वहाँ से अपन उसको रीड कर रहे हैं ऑफ द कंप्यूटर्स मैन मेमोरी। तो आपका जो मेमोरी कंट्रोलर है वो मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मैन मेमोरी। ओके, तो इस वीडियो में अपन ने सीखा कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। तो 3 टाइप्स की बस होती है, डेटाबेस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। इन तीनों को मिलाकर के अपन सिस्टम बस बोलते हैं। ये सिस्टम बस है, इसी के कारण आपका डेटा जो मेन मेमोरी के अंदर जाता है बाय यूजिंग सीपीयू के थ्रू, और मेन मेमोरी से जब सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है हार्ड डिस्क में, तो डेटाबेस अपन को इनकी नीड होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने में। Okay, in next slide we will study about the microprocessor. Okay, thanks for watching this channel. Thank you.